हेलो, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट्स स्काउट्स। मैं हूं पीयूष शर्मा, आपका फैंटेसी एक्सपर्ट, और हमारे दोनों स्काउट्स फिर से आज आपके सामने जुड़ चुके हैं। पूरी कोशिश करेंगे हम आपकी फैंटेसी टीम में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए। हमारे डेटा, नंबर्स और हमारे स्काउट्स के सालों के एक्सपीरियंस है। और पहले स्काउट जो कि अब जब फील्ड पे थे तो ऑन फील्ड छाए हुए थे, अभी जब फैंटेसी खेल रहे हैं तो फैंटेसी की फील्ड में छाए हुए हैं, सोशल मीडिया पे तो हमेशा छाए हुए रहते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर वसीम जाफर। थैंक यू पीयूष। और हमारे दूसरे स्काउट जो कि काफी दिनों बाद वापसी कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब ये आए थे तो वो एपिसोड नहीं, मास्टर क्लास था, ना सिर्फ फैंटेसी प्लेयर्स के लिए बल्कि प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए भी। बहुत खुशी हो रही है मुझे इनको वापस वेलकम करते हुए। किंग ऑफ स्विंग, रिवर्स स्विंग, यॉर्कर्स, बाउंसर्स, सुपर किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग, प्लीज वेलकम मिस्टर वसीम अकरम। Hi Wasim, guys. How are you? Great sir, how are you? Good. सर अभी जस्ट जिम करके आए हैं और आपको देख के लग ही रहा होगा कितने फिट है, और जिमिंग करके अभी भी वो पंप दिख रहा है उनकी बाइसेप्स में। Piyush, I have one job. I have nothing to do apart from getting fit. That's all I do. बिल्कुल सर, इंस्पिरेशन है आप अभी सबके लिए, चाहे वो फास्ट बॉलिंग हो या फिर फिटनेस हो। तो सर नेक्स्ट मैच है हमारा गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइजर्स। दुनिया के बेस्ट बॉलर्स में से एक हमारे साथ हैं, और इस दुनिया की सबसे अच्छी लीग की दो सबसे अच्छी बॉलिंग अटैक्स खेलने वाली है। वसीम सर, पहली फैंटेसी पिक आपकी कौन सी होगी? किसको आप एज अ कैप्टन जाना चाहेंगे? सेफ पिक। पीयूष, मैं जाऊंगा हार्दिक पांड्या के साथ। इवन दो थोड़ा सा लास्ट मैच में बॉलिंग नहीं की है, थोड़े फिटनेस के ऊपर इशू है, लेकिन बैटिंग बहुत ही कमाल की कर रहे हैं। एंड आई एक्सपेक्ट हिम टू बॉल, क्योंकि वो क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर लगा हुआ है। सिलेक्टर्स भी चाहते हैं कि वो बॉलिंग करें, तो नो ब्रेनर के उनको नहीं लिया जाए। सेफ एज अ हाउस, बैटिंग भी कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग में रनआउट भी कर रहे हैं, तो ही इज माय फर्स्ट सेफ पिक एंड एज अ कैप्टन आउट। ऑफ कोर्स थोड़ा रिस्क है, बॉलिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि इंजरी थी और अभी भी रिकवर कर रहे हैं उससे। फील्डिंग करते हुए देखा तो अभी भी अगर आप देखेंगे फुली फिट नहीं लग रहे हैं, लेकिन विद द बैट बहुत कंसिस्टेंट है। लास्ट मैच में नंबर 3 पर आ गए थे, 3 कंसेक्यूटिव 50s हैं, और जैसे खेल रहे हैं एक बहुत ही रिलायबल चॉइस है। भले ही बॉलिंग नहीं कर रहे लेकिन फिर भी एज अ प्योर बैट्समैन बेस्ट कैप्टनसी चॉइस है इस मैच में भी। वसीम सर, सनराइजर्स हैदराबाद की बॉलिंग अटैक देखें तो बहुत ही वेल राउंडेड बॉलिंग अटैक लगती है। यॉर्कर्स के लिए नटराजन है विद न्यू बॉल वैल्यू है, उमरान मलिक है। तो आपको लगता है कि इस आईपीएल की बेस्ट बॉलिंग अटैक है सनराइजर्स हैदराबाद? बिल्कुल। अगर आप सिर्फ फास्ट बॉलिंग की बात करें तो मुझे लगता है सनराइजर्स के पास प्रॉब्ली द बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है, क्योंकि बहुत वैरायटी है। मार्को यानसन है टॉल, जो आके नए बॉल में बहुत बढ़िया बॉल डालते हैं। पावर प्ले के अंदर नटराजन है, जो पावर प्ले में भी डालते हैं और डेथ में तो बहुत बढ़िया यॉर्कर्स डालते हैं। देन भुवी है आपके पास, एक्सपीरियंस है, आपको पावर प्ले में भी विकेट निकालते हैं, डेथ में अच्छा डालते हैं। और उसके बाद उमरान मलिक है, हु इज एक्साइटिंग, एवरी गेम इज टचिंग 150 प्लस। सो मुझे लगता है कि बहुत ही वेल राउंडेड अटैक है। अकरम सर, आपको लगता है सनराइजर्स पेस अटैक की बात करें तो बेस्ट है इस सीजन? जब सनराइजर्स ने प्लेयर रिटेन किए थे तो जब उसमें राशिद खान को नहीं था लिखा तो काफी क्रिटिसिज्म हुआ था उन पे कि उन्होंने राशिद खान को कैसे जाने दिया। मगर आई सपोज उन्होंने अपना होमवर्क किया हुआ था। और वसीम जाफर आपको बता सकते हैं कि वेरिएशन तो एज अ बैट्समैन कंट्रोल हो जाती है, बट पेस जो है, कंसिस्टेंट पेस जो हमने देखा इनके दो यंग बॉलर्स ने, इमरान मलिक और नटराजन ने जो की है बॉलिंग, और जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से कंसिस्टेंट, ये नहीं कि वन ऑफ बॉल कर रहा है, हर तकरीबन गेंद उसका इसी पेस का होता है। बिल्कुल सर, आपने उमरान मलिक की बात की और ऑफ कोर्स आपने देखा उन्हें 150 से अबव क्लिक कर रहे हैं हर बॉल। वो तो पहला इंप्रेशन कैसा था कि इंडियन पेसर अबव 150 कंसिस्टेंटली डाल रहा है, और आपको लगता है कि इंडिया खेलने के लिए वो रेडी हैं, और क्या एरियाज है जो इंप्रूव कर सकते हैं? अब T20 खेलने के लिए मे बी रेडी हो जाएगा वो, ये बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टूर्नामेंट, सो आई सपोज इस फॉर्मेट में वो खेल सकते हैं। मगर लॉन्ग रन में इमरान को फर्स्ट क्लास खेलनी पड़ेगी। पीसीसीआई को या उनके जो भी कोचेस हैं उनको इस बच्चे को बताना पड़ेगा T20 इज ओके, तो अगर आपकी जो क्रिकेट आपकी बढ़ेगी या लंबी होगी वो लंबी क्रिकेट से होगी। तो यस, टैलेंट है, पेस है। अब देखना है कि ये इतनी जो इनको फेम मिल रही है आजकल कि वो इंडिया के वाहिद बॉलर हैं जो 150 की रफ्तार से कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहे हैं, उसको कैसे काबू कर पाएंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है यंगस्टर्स के लिए कि वो डाउन टू अर्थ रहें और ताकि लंबा खेल सके अपने मुल्क के लिए।
बिल्कुल, तो जैसा आपने कहा कि सही कोचेस अगर उन्हें मिलते रहे और सही कोचिंग मिलती रही तो जरूर एक अच्छा एक इंडिया के लिए अच्छे प्रोस्पेक्ट रहेंगे। वसीम जाफर सर, आपके लिए वो सेकंड पिक कौन सी होगी जिस मैच में आप रखना चाहें एज वाइस कैप्टन, सेफ पिक आपकी फैंटेसी पे? मेरी सेकंड सेफ पिक एक्चुअली मैंने शुभमन गिल सोचा हुआ था पीयूष, बट आई एम चेंजिंग माय माइंड। मैं थोड़ा सा सनराइजर्स की तरफ जाऊंगा क्योंकि मोमेंटम थोड़ा सा उनके पास है पीयूष, तो आई विल गो विद केन विलियमसन। मुझे लगता है कि इज ड्यू फॉर बिग रन, और वो एक तरह से उनकी बैटिंग का ग्लू है। उसके उनके आसपास सारे लोग खेलते हैं एंड इज लुकिंग इन गुड टच, तो आई विल गो विद केन विलियमसन एज माय सेकंड सेफ पिक। तो वसीम सर ने अपना माइंड चेंज कर लिया है, तो आप भी अगर माइंड चेंज करके केन विलियमसन के साथ जाना चाहें बिल्कुल जा सकते हैं। काफी सेफ खेल रहे हैं, काफी धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि फैंटेसी में हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, बहुत सेफ हो जाते हैं, रिलायबल हो जाते हैं अगर कोई बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता है तो। लेकिन सामने होंगे इस बार मोहम्मद शमी, 4 बार आउट कर चुके हैं 10 इनिंग्स में, और अगर आपको लास्ट मैच याद हो गुजरात वर्सेस सनराइजर्स का, तो उन्होंने केन विलियमसन को फिर से आउट कर दिया था, लेकिन गुजरात ने रिव्यू नहीं लिया, अदरवाइज वो आउट होते। तो अगर आपको लगता है कि शमी का वो ओपनिंग स्पेल निकाल लेंगे तो केन विलियमसन एक बहुत अच्छी चॉइस है, आप उनके साथ जा सकते हैं जैसे वसीम जाफर सर जा रहे हैं। अकरम सर, आपको क्या लगता है कि सनराइजर्स का जो अभी तक का जो पैटर्न रहा है कि वो चेस कर रहे हैं और केन विलियमसन सारे टॉसेस जीत रहे हैं एक तो आपको क्या लगता है कि वो सेम पैटर्न के साथ ही उन्हें जाना चाहिए या फिर कुछ चेंज करना चाहिए इस बार उन्हें? तो उस साइड पे ड्यू पड़ती है, जब ड्यू पड़ती है तो सारी टीमें आपकी 90% 100% चेज करेंगी। T20 में हमने देखा है मोस्टली इवन डे मैचेस में भी टीमें चेज करती हैं। सो वो लकी है कि टॉस जीत रहे हैं, जब टॉस हारेंगे तो फिर देखेंगे सनराइजर्स की परफॉर्मेंस क्या होती है, बिकॉज एकदम उनको सब चीजें डिफरेंट करनी पड़ेंगी, ऑपोजिट करनी पड़ेंगी। उनको ये समझना पड़ेगा कितना टोटल अच्छा है, कितना हम कर सकते हैं, उसमें विकेटें गिर सकती हैं। और विलियमसन, आई एग्री, इज अ ग्रेट प्लेयर, वन ऑफ द टॉप 4-5 इन वर्ल्ड क्रिकेट। बट T20 में शुरू में आप उसको पहले 2-3 ओवर में फंसा सकते हो उसको। आप अगर आप खिंची हुई बॉलिंग करो, बैक ऑफ अ लेंथ करो, तो वो रिस्क कम लेता है और उससे प्रेशर फिर अगर बैटिंग पहले करेंगे तो इन पे पड़ सकता है। तो व्यू स्पोर्ट की जो सेकंड सेफ पिक होगी इस मैच में जिसके साथ मैं वाइस कैप्टन जा रहा हूँ वो है नटराजन। बहुत ही सेंसिबल चॉइस है, स्पेशली अगर वो पहले बॉलिंग कर रहे हैं। इस सीजन तो खैर पहले ही बॉलिंग कर रहे हैं वो, क्योंकि बार बार केन विलियमसन टॉसेस जीत रहे हैं। इस सीजन देखेंगे 15 विकेट्स हैं, स्ट्राइक रेट ऑफ 10.8, और क्योंकि आपको डेथ में वैल्यू देते हैं, 1 या 2 विकेट इजीली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली विकेट्स उनके एलबीडब्ल्यू बोल्ड में भी आते हैं, तो आपको बोनस पॉइंट्स भी मिलते हैं वहां पे। और अब तो विद द न्यू बॉल अच्छी खासी स्विंग भी करा रहे हैं, पहले वो अंदर नहीं लेकर आते थे बॉल, अब वो भी कर रहे हैं। तो क्या चेंज किया उन्होंने? क्रम सर, नटराजन आपको कैसे इंडिया के लिए लगते हैं वर्ल्ड कप में? अगर हम आप देखते हो कि T20 वर्ल्ड कप में 11 में जगह है इंडिया के लिए, सिमिलरली विद मोहम्मद शमी, क्या दोनों खेलते हुए दिखते हैं आपको? एब्सोल्युटली, आई मीन शमी जिस तरीके से इम्प्रूव हुआ है, मैंने 3 साल उसके साथ जब नया नया आया था, तभी से बड़ा टीम था ये। और इसका मुझे शुरू से जो बात पसंद थी, जब ये बॉल करता है आप देखेंगे कि इसकी हमेशा सीम लगती है आके, और सीम लग के स्लो विकेट पे भी स्विंग सीम होता है बॉल, नया बॉल स्पेशली, इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल रहा। और उसकी पेस भी कंसिस्टेंट है, वेरिएशन थोड़ी कम है, मगर वो अपनी लेंथ पे इत्तेमाद करता है। और दूसरा जो आप लेफ्ट आर्म की बात कर रहे हैं नटरंजन की, आई थिंक बड़ा इंप्रूव हुआ है, वो पेस भी है उसकी। और लेफ्ट आर्म हमने देखा है कि एंड में जब वो यॉर्कर करता है या आउटसाइड ऑफ स्टंप करता है या स्लो बॉल करता है, तो उसके चांसेस विकेट लेने के होते हैं ज्यादा। और ये विकेटें ले रहा है, क्या जबरदस्त इसकी एवरेज है और कितनी विकेटें हैं। मेरे ख्याल में दोनों बॉलर, वर्ल्ड अब T20 वर्ल्ड कप आ गया, इंडिया का आ रहा है अक्टूबर नवंबर में, पूरी दुनिया का, तो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए उन ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे, बिकॉज वो विकेटों पे टीमें वो चलेंगी जिनके बैट्समैन हुक, पुल और कट पर कर पाएंगे। वहां सीधी बाउंड्री थोड़ी छोटी होती है, साइडों में बाउंड्री अपार्ट फ्रॉम एडिलेड लंबी होती है। बिल्कुल, तो जैसा सर लास्ट टाइम आए थे तो उन्होंने रोहित और विराट को सजेशन दिया था कि कैसे लेफ्ट आर्म पेस को खेलें जिससे हम शाहीन अफरीदी को खेल पाए। तो इस बार उन्होंने सजेशन दिया है नटराजन, उमरान मलिक को। तो हम पूरी कोशिश करेंगे इस बार हम बाबर आजम और रिजवान को आउट कर पाए, क्योंकि लास्ट टाइम तो हम आउट ही नहीं कर पाए। बाकी 12 टीमें भी है भाई, उनके खिलाफ भी बॉलिंग करनी है। सर पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट जीतना है, क्योंकि लास्ट टाइम तो हम विकेट ही नहीं ले पाए। या आई सपोज गेम में कुछ भी हो सकता है। आई वो यू नो पिछला जो वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया मैच पर आराम से हार गए, तो टॉस हारे, फिर शाहीन अफरीदी के ओवर ने सारा प्रेशर इंडियन टीम पर डाल दिया। तो बिल्कुल पूरी उम्मीद करेंगे इस बार केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली सब खेल जाएं शाहीन अफरीदी को। वसीम जाफर सर, आपके लिए कौन सा प्लेयर होगा जिसको आप इस मैच में टीम में नहीं रखना चाहेंगे?
देखिए पीयूष, इस मैच में फास्ट बॉलर्स आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। मोहम्मद शामी है, मार्को यानसन है, नटराजन है, सामने लॉकी फर्ग्यूसन भी है। तो मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ भुवनेश्वर कुमार की तरफ में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि विकेटें नहीं ले रहे, इवन दो इज इकोनॉमिकल, इज बॉलिंग वेल, बट वो विकेटें नहीं मिल रहे तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो जब आपके पास इतने सारे दूसरे बढ़िया ऑप्शन है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, सो यू कैन प्रोबेबली लीव आउट भुवनेश्वर कुमार फॉर दिस गेम। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वसीम सर आपको ये नहीं बोल रहे कि भुवनेश्वर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। फैंटेसी वाइज अगर आप देखेंगे तो उनसे बेटर ऑप्शन अवेलेबल हैं, क्योंकि बाकी के सारे पेसर्स को काफी विकेट्स मिल रहे हैं। भुवनेश्वर इकोनॉमिकल काफी रह रहे हैं, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन विकेट्स बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे। लेकिन फिर भी आप टीम में रखना चाहें तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए आप जरूर रख सकते हैं। हो सकता है शायद वापस 19-20 ओवर डालने आ जाए, और हमने देखा उमरान मलिक 20 ओवर डालने आए थे और काफी विकेट्स ले गए थे। तो इस मैच में अगर भुवनेश्वर आते हैं तो हो सकता है उन्हें मिल सकते हैं। तो आपको ये पहले देखना होगा कि कौन 20th ओवर आपके अकॉर्डिंग डाल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जरूर डिसाइड करिए। वसीम जाफर सर, आपके लिए वो कौन सी पिक होगी, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, जिसपे आप रिस्क लेना चाहेंगे? आपको लगता है कि इस मैच के लिए एक अच्छी चॉइस हो सकते हैं जिसपे आप रिस्क लें? वो होगा राशिद खान, पीयूष, क्योंकि बैटिंग भी कर रहे हैं। हमने देखा कि एक मैच बैटिंग करके भी जीता है, तो हम देख सकते हैं कि शायद उनको गुजरात थोड़ा सा आगे बैटिंग करने के लिए भेजे। हो सकता है 16 या 17वें ओवर में उनको बैटिंग मिल जाए, थोड़े रन बनाए, क्योंकि उनके पास डेफिनेटली पोटेंशियल है बैटिंग का। बॉलिंग में लोग थोड़ा सा, मुझे लगता है कि उनको संभाल के खेलते हैं, उनके सामने ज्यादा चांसेस नहीं लेते, तो आपके उनके विकेट लेने की जो वो है एबिलिटी, वो थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली उनको लेना थोड़ा रिस्क है, क्योंकि लोग उनको खेल के निकाल लेते हैं, दूसरे बॉलर्स पे चांस लेते हैं। बट कि राशिद खान के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो आपके डिफेंस करते हुए भी आपको आउट कर सकते हैं। इज दैट गुड अ बॉलर। तो हाई रिस्क है उनको लेना, क्योंकि आपके पास मे बी इस दोनों मैच के अंदर कोई ज्यादा रिस्क ऑप्शन नहीं है, आपको रिस्क स्पिनर के ऑप्शन नहीं है। एक तेवातिया है, बट वो बॉलिंग करते भी नहीं है। So I think I'll go with Rashid Khan, क्योंकि he's a quality bowler, champion bowler, और वो निकालते हैं और इकोनॉमिकल भी बहुत रहते हैं। So I'll go with Rashid Khan. आयुष, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ वसीम से अबाउट जरूर सर। राशिद खान। अब ये जी आता है ओवर्स में T20 में पूरी दुनिया में, तो मोस्टली ये करता है गुगली। तो जी बैट्समैन क्यों इसके खिलाफ परेशान होते हैं? बिकॉज इसका तेज एक्शन और बॉल तेज करता है, फ्लैट नहीं देता, इसीलिए। जी हाँ, मेरे को लगता है एक तो कि ये इसके पास दूसरे भी बॉल हैं, लेग स्पिन भी करता है लेकिन इतनी नहीं करता है, लेकिन जो एयर टाइम नहीं देता है ज्यादा। क्योंकि अगर हाँ, आपने लेंथ में उनको अगर पढ़ने में गलती कर ली, या आपने रिस्ट से पढ़ने में गलती कर ली और आप फंस गए, तो फिर उनके आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा एडजस्ट करने का। और दूसरी बात कि बहुत स्टम्प टू स्टम्प डालते हैं, तो या एलबीडब्ल्यू बोल्ड आपके पास हमेशा ऑन रहता है, कि आपने मिस कर दिया तो आप या तो एलबीडब्ल्यू होंगे या तो बोल्ड होंगे। तो वो जो लाइन जो डालते हैं वसीम भाई, मेरे ख्याल से उसकी वजह से ये शायद बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। और सेम मेरे ख्याल से सुनील नारायण भी उसी तरह से है, वरुण चक्रवर्ती भी उसी तरह से, क्योंकि उनके लाइन ऑफ अटैक मुझे लगता है बहुत स्तंभ में है। तो अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो आपके 2-3 डिसमिसल आपके ऑन हो जाते और मोस्टली ओवर में 3 से 4 गुगलीज तो करता ही करता है। गुगलीज की भी पेस हर एक की डिफरेंट होती है। वो तेज हैं। आके बिल्कुल सीधा करता है, वाइड भी करता है, इधर से भी करता है। आई थिंक वहां पे सारे बैट्समैन दुनिया में फंसते हैं, स्पेशली छोटे फॉर्मेट में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उनको, मेरे को आई मीन बोलने के लिए आसान है कि हम उसको ऑस्टिन की तरह खेले, लेकिन उनके पास दूसरे भी ऑप्शन है। इज नॉट इतने सक्सेसफुल नहीं हो सकते आप अगर आपके पास ऑप्शन नहीं हो, क्योंकि वो इतने 5-7-8 साल से इतने सक्सेसफुल हैं। तो ही हैज गॉट लॉट ऑफ वेरिएशन, बट आपने जैसे कहा बिल्कुल 2 से 3, इनफैक्ट 3 से 4 गूगली तो ओवर में डालते ही डालते हैं, और सभी को पता है, लेकिन लोग फिर भी फंस जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ उनको, जैसा वसीम जाफर सर ने कहा, रीड करना बहुत मुश्किल है। अगर आप उनका रिलीज देखेंगे तो गुगली और लेग स्पिन दोनों का रिलीज ऑलमोस्ट सेम है, तो आप गैस ही नहीं कर पाते हैं कि गुगली आने वाली है लेग स्पिन। जैसा अकरम सर ने कहा, 3 या 4 गुगलीज ऑलमोस्ट डालते ही हैं। और उनके फेवरेट बाबर आजम के अगेंस्ट भी उनका रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो सर, बाबर आजम को नेक्स्ट टाइम आपको टिप्स देना चाहेंगे उसके लिए? मैं बाबर आजम अब दुनिया के टॉप बैट्समैनों में आ गया। आई सपोज उसको पता है कि उसने क्या बैटिंग करनी। सो बाबर के लिए नहीं, दुनिया के तकरीबन हर बैट्समैन को T20 फॉर्मेट में परेशान रखता करता है।
बिल्कुल क्वालिटी बॉलर है, और अगर आपको हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के साथ जाना है तो राशिद खान एक बहुत अच्छी चॉइस है। और जिस ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं, ठुकरा के मेरा प्यार, तो वो भी ट्रेंड यहाँ पर लागू होने वाला है, क्योंकि सनराइजर्स के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। लास्ट मैच जब खेले थे एक ही विकेट मिला था, लेकिन अगर सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग कर रहे हैं, जो हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, सेकंड इनिंग्स में और ज्यादा थ्रेटनिंग हो जाते हैं, क्योंकि फिर बैट्समैन को उनको अटैक करना ही होता है। तो सेकंड इनिंग्स में आप ऐसे कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में जरूर जा सकते हैं। एक और अच्छी जो डिफरेंशियल चॉइस हो सकते हैं इस मैच में, वो है मोहम्मद शमी। रिकॉर्ड देखेंगे स्पेशली टॉप 3 के अगेंस्ट एसआरएच के, तो बहुत ही अच्छा है। जैसा हमने बताया, केन विलियमसन के अगेंस्ट 4 बार आउट कर चुके हैं उनको 10 इनिंग्स में। राहुल त्रिपाठी को 2 बार आउट कर चुके हैं, एवरेज जो है सिर्फ 16.5 का है उनके अगेंस्ट। अभिषेक शर्मा को आउट कर चुके हैं, जिन्होंने लास्ट मैच में काफी अच्छी इनिंग खेली थी। तो मोहम्मद शमी, अगर आपको किसी को डिफरेंशियल ट्राई करना है, एक बहुत अच्छी चॉइस हो सकते हैं। और अल्जारी जोसेफ भी खेलने वाले अगेंस्ट सनराइजर्स। उनके बेस्ट बॉलिंग फिगर्स अगर आपको याद हो, जब वो मुंबई के लिए खेले थे तो उनके अगेंस्ट ही आए थे, 6 विकेट्स ले गए थे वो उस मैच में। तो अल्जारी जोसेफ पे भी आप जरूर जो है नजर रखिए, ग्रैंडिंग में जरूर उनको भी ट्राई करिए। वसीम जाफर सर, आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है, और क्या फैंटेसी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही टीम्स की बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छी। देखिए पीयूष, ये दोनों ही टीम जो खेल रही है, इसमें से किसी ना किसी का मोमेंटम टूटने वाला है, क्योंकि सनराइजर्स 5 मैच जीत कर आ रही है, गुजरात टाइटंस भी अनबीटन स्ट्रीक में है, तो किसी ना किसी का स्ट्रीक टूटने वाला है। गुजरात हैज बीन वेरी लकी, मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव बीन 2 से 3 मैच ऐसे थे जो वो बिल्कुल हारने वाले थे, वहां से वो जीत कर आगे बढ़ रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग मैच होगा। गुजरात मुझे लगता है कि थोड़ा सी ज्यादा बेटर इक्विप्ड है। और अगर सनराइजर्स, जैसे वसीम भाई ने बोला कि सनराइजर्स अगर टॉस हारती है और अगर वो पहले बैटिंग करती है, तो उनका गेम प्लान क्या होगा, क्योंकि वो बिल्कुल अननोन टेरिटरी में चली जाएगी, क्योंकि हर बार पहले बॉलिंग करते हैं, उनके बॉलर्स अच्छे हैं, 170 175 के आसपास रिस्ट्रिक्ट करते हैं और उनके बैट्समैन चेस कर जाते हैं, यही उनका टेम्पलेट रहा है। तो अगर टॉस हार जाते हैं तो फिर किस तरह से क्रिकेट खेलते हैं, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। तो आई वुड से कि बहुत करीबी मुकाबला है, बट थोड़ा सा मुझे लगता है एज गुजरात टाइटंस के पास। तो जाफर सर जा रहे हैं गुजरात टाइटंस के साथ। अकरम सर, आपको क्या लगता है गुजरात या सनराइजर्स, कौन सी टीम ये मैच जीतने वाली है? तो मैच इंटरेस्टिंग होगा, दोनों टीमें टॉप की टीमें हैं, कंसिस्टेंट जीत रही हैं, दोनों के बॉलिंग अटैक जबरदस्त है। टॉस पे बड़ा फर्क पड़ेगा। अब देखो, टॉस अगर पहले जो भी टीम जीती है, जैसे वसीम जाफर ने कहा कि अगर हैदराबाद पहले बैटिंग करती है तो उनका माइंडसेट क्या होगा, कितना टोटल करना है, कैसे डिफेंड कर पाएंगे। और सेकंड बॉलिंग में मेरा ख्याल है अगर अगर राशिद खान भी उतने यूजफुल नहीं होंगे, बिकॉज जहां गेंद गीला हो जाए स्पिनर के लिए या फास्ट बॉलर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कंसिस्टेंट करना। सो टॉस पे डिपेंड करता है। आई से 70% वो जो टॉस टीम जो टॉस जीतेगी। तो अकरम सर जा रहे हैं जो टीम टॉस जीतेगी उनके साथ। तो आप भी अगर अपनी फैंटेसी टीम बना रहे हैं, तो जो टीम टॉस जीते, स्पेशली क्योंकि हम वानखेड़े में खेल रहे हैं तो चेजिंग को काफी एडवांटेज होगा, तो आप वहां एक एक्स्ट्रा प्लेयर ले सकते हैं। अकरम सर, जब आप आए थे उससे पहले हमने एक पोस्ट डाली थी कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो आपसे क्वेश्चन पूछ सके, और बहुत सारे क्वेश्चन आए हमारे पास, और उसमें से हमने 1 या 2 क्वेश्चन हम आपसे पूछना चाहेंगे। पहला क्वेश्चन है भावना का, हु विल बी दैट वन इंडियन बैट्समैन ऑफ दिस जनरेशन यू वुड नॉट लाइक टू बोल, इनके अगेंस्ट आप बॉलिंग नहीं करना चाहिए, ऐसे कोई इंडियन बैट्समैन? देखो, मैं सब इंडियन ग्रेट्स के खिलाफ खेला हूँ। प्रेजेंट की बात कर रहे हो, नए गेंद से अगर मैं करूं तो आई सपोज आजकल आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन 2 ही हैं, वो रोहित और विराट कोहली। दोनों ग्रेट्स ऑफ द गेम है। किसी पे भी एक फेज आता है कि स्कोर नहीं होता। इन दोनों के खिलाफ इंटरेस्टिंग होता नया गेंद करना। अगर सेट भी होते तो मजा भी आता है। मजा वही आता है, ये आगे भी प्लेयर अच्छा हो ना, तो वही तो मुकाबले का मजा आता है। अब टेल एंडर को बॉलिंग करते जाओ, विकेट लेते जाओ, उसका क्या मजा आना। सो आई मीन आई वुड हैव लव टू बॉल एट विराट कोहली और रोहित शर्मा, अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो। तो अभी आप बिल्कुल खुश होंगे उनकी फॉर्म को देख के, क्योंकि अभी कुछ खास अच्छी चल रही नहीं, लेकिन आज खेलने वाले विराट कोहली, और हमें पूरी उम्मीद है कि आज काफी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी आने वाली है। इनफैक्ट रोहित शर्मा ने भी साइंस दिखाए थे, लास्ट मैच में अच्छी नॉक खेली थी। सर, दूसरा क्वेश्चन जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, सरन का क्वेश्चन है कि इफ यू हैव टू गो आउट एंड बैट, हु वुड बी दैट बॉलर जिसको आप सबसे कम फेस करना चाहेंगे, अभी आप प्रेफर करेंगे फेस ही ना कर? आई सपोज मैं नंबर 8 का बैट्समैन था, नंबर 9 का कोई भी बॉलर आ जाए, टांग रखी मारनी थी। तो आई सपोज मुझे फर्क पड़ना था। बट आई जिस आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद स्पेशली वो यंग कुलदीप, जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहा है। आई थिंक उसको दूसरी टीम में जाके कॉन्फिडेंस दिया गया है, कॉन्फिडेंस मिला है, कंसिस्टेंट खेल रहा है। ये नहीं कि 2 मैचों में बुरी परफॉर्मेंस हुई उसको ड्रॉप कर दिया पूरे आईपीएल के लिए। सो ये ऐसा बॉलर थोड़ा तंग करता है। राशिद खान जैसा बॉलर मुझे तंग करेगा आई सपोज। और एक बॉलर जो गुजरात की टीम में है जो कि हर बैट्समैन को तंग करता है, वो है फर्गसन।
बिकॉज वो उसका एक्शन ऐसा है कि वो अजीब सा ही लगता है, यू नो, इट्स वेरी ऑड, तेज है ऊपर से और वो खिंची हुई बॉल करता है। सो आई थिंक ये 3 बॉलर होंगे जो कि मैं चाहूंगा कि जरा बच के रहूं इनसे, और उनके सिंगल ही करूं। ऑल्दो कभी कहीं किसी में सिंगल का सोचा नहीं, बट अब बुढ़ापे में सोच रहा हूँ। बिल्कुल नहीं सर, जैसे आप अभी जिम करके आए हैं, बिल्कुल फिट लग रहे हैं, तो एकदम यंग लग रहे हैं आप अभी भी। और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज देखे हैं, जैसे आपने बोला जो आपकी जनरेशन के बहुत सारे बैट्समैन थे, उनके काफी इंटरव्यूज देखे हैं। अगर एक चीज कॉमन आपको दिखेगी कि कौन से बॉलर को वो फेस नहीं करना चाहते थे, उनके टॉप के नाम में आपका होगा वो, काफी सारे इंटरव्यूज में मैंने देखा है। तो वसीम सर जो नहीं खेलना चाहेंगे जिन बॉलर्स को, उनके नाम बता चुके हैं, और आप जिन प्लेयर्स को अपनी टीम में रखना चाहेंगे, आप कमेंट्स में जरूर बताइए। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड था दोनों ही वसीम सर के साथ, और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे भी, और होपफुली आपको भी मिला होगा। थैंक यू सो मच वसीम जाफर सर, वसीम अकरम सर, आपका टाइम देने के लिए, और एज यूजुअल बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू पीयूष, ग्रेट जॉब। थैंक यू।